बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत और तंदुरुस्त और तवाना होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11 मैथ्स। इस एक्सरसाइज के 3 हिस्से थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन हल किया। दूसरा हिस्सा क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हल किया। तो आज का तीसरा लेक्चर जो इस एक्सरसाइज का है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हल किया जाएगा। और ये क्वेश्चंस हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो चलें फिर लेक्चर्स की तरफ चलें। तो सब्सक्राइब चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो करते हैं जी लेक्चर शुरू। फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लेक्चर में, यानी जो इस एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 4 का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव कर दिया था। तो अब उसका इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज के तीसरे लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 15 है 5x² - 13x + 6 = 0। स्टूडेंट्स 10th क्लास में पहले चैप्टर में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस सिंपल का क्वेश्चंस आप कर भी चुके हैं। अब रिपीट करना है और थोड़ी बहुत चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल के आ गए हैं। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 5, जिसको a के इक्वल लिखा जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो पता क्या है, ax² + bx + c। तो उसमें x² जो उसका कोफिशिएंट a होता है, एक ही जगह 5 है, a = 5 लिख दिया। x का कोफिशिएंट b होता है तो -13 और c कांस्टेंट जो है वो 6 है। अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, x = -b + -b² - 4ac/2a। x बराबर है -b जमा -b का स्क्वायर -4ac और बटे में 2a है। तो ये जो abc की वैल्यूज़ हैं, कीमतें हैं, हम यहाँ फार्मूले में पुट करते हैं। उसके बाद ज़रब तकसीम यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस का जो मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट करेंगे और इसको हल कर देंगे। तो चलते हैं जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स b की कीमत -13 है, माइनस बाहर उसी तरह और b की जगह -13, आगे प्लस माइनस आप देख रहे हैं। अंडर रूट में पहले b² है और b की वैल्यू क्या है, -13 है। -13 पुट करके ना उसका हमने स्क्वायर लिया, आगे -4 ac होता है ना, 4 उसी तरह लिख दिया। a की कीमत है जी 5, वो लिख दी, और c की वैल्यू है 6, वो लिख दी। ओवर में 2 × a की जगह 5। अब गौर से देखें तो ये माइनस है, -13 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास प्लस का 13 आ जाएगा जी। तो हमने प्लस का 13 लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस उसी तरह, स्क्वायर रूट के अंदर -13 का स्क्वायर है माइनस, जब पावर इवन नंबर होती है ना, यानी 2, 4, 6, तो जो ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो प्लस हो गया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 × 13, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 169 आगे, -4 है और 5 से मल्टीप्लिकेशन है, फिर 6 से, तो माइनस तो फिर उसी तरह आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 5 20, 4, 5 दा 20 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 2 दा 12 और 7 0, -120 आ गया। ओवर में क्या है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 13 है ये तो उसी तरह ही आएगा, प्लस माइनस भी। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 169, इसमें से 120 को माइनस करें तो ये आ जाता है 49 जी। थोड़ी स्टूडेंट्स 169 में से 120 माइनस किया, x = 13, ये तो वही है, प्लस माइनस 169 - 120 49 आ गया। ओवर में 10 लिख दिया। आगे x = 13 उसी तरह प्लस माइनस,
ये जो 49 है 49 है ये 7 का स्क्वायर बन गया, बना दिया, और में 10 है। तो हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो 13 आएगा और प्लस माइनस 7/100 हमने स्टूडेंट्स हमने लिख दिया 13 x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 7/10। अब ये जो प्लस माइनस है इसको अलग-अलग लिखेंगे, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये प्लस की सूरत में लिखेंगे और दूसरी इक्वेशन माइनस की सूरत में। स्टूडेंट्स तो हमने दो इक्वेशंस बना दी, x इज इक्वल टू 13 प्लस 7/10 और x इज इक्वल टू 13 माइनस 7/10। अब 13 प्लस 7 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाय 10 और आगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 ये 6 होता है। 13 में से 7 माइनस करें तो 6/10। आप इनको मज़ीद सिंपल करते हैं तो ये जो 10 है ये 20 से कैंसिल हो गया। जब 10 को 20 से कैंसिल किया तो 10 टू द 20 x इज इक्वल टू 2 आ गया। दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 6 ओवर क्या है 10 है, ये भी कैंसिल होता है, 3 2 द 6 और 2 5 द 6। हाँ जी 6 को 2 पे कैंसिल किया तो 3 आ गया, 10 को 2 पे कैंसिल किया तो 5 आ गया। तो x की वैल्यू पहले क्या आई है 2 और दूसरी क्या आई है x इज इक्वल टू 3 और 5। इन दोनों कीमतों के इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखेंगे ताकि हमारा आखिरी जो एक ज़्यादा नंबर है वो कैंसिल ना हो। स्टूडेंट्स सुन लें कि हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इक्वेशंस के अंदर, जब तक हम उसको सॉल्यूशन सेट की सूरत में नहीं लिखते हमारा आंसर और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो सॉल्यूशन की सूरत में देख लें। तो हमने सॉल्यूशन सेट लिख दिया, x की वैल्यू 2 थी वो लिखा, फिर कॉमा डालेंगे, दूसरी दफ़ा x की वैल्यू 3/5 थी वो लिख दिया और इसको दरमियानी ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 16 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a 4 है, b 7 है और c है -1। बहुत सिंपल है, सादा सी वैल्यूज़ है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4 ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज़ ये a b c की कीमतें पुट करते हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स की एक b की कीमत है 7 प्लस माइनस अंदर b स्क्वायर होता है ना स्क्वायर रूट के, तो 7 पुट करके हमने ये भी स्क्वायर लिख दिया माइनस 4ac होता है, 4 हमारा फार्मूले वाला है और a की वैल्यू क्या है 4 है और c की -1 है। ओवर में 2 इंटू a होता है, 2 इंटू a की वैल्यू 4 है वो पुट करते हैं। तो अब इनको मज़ीद सिंपल करते हुए हम हल करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स, x उसी तरह माइनस अंदर 7 से मल्टीप्लाई हो गया -7 आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर है, हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है और 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 7 दा 49। आगे -4 4 के साथ माइनस पहले साइन हल कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस है अंदर, दूसरी दफ़ा तो प्लस हो जाएगा और 4 4 दा 16 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ही रह गया। तो इस तरह x इज इक्वल टू -7 प्लस -49 7 का स्क्वायर और -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16, फिर -16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +16 आ गया। नीचे 2 4 दा 8 लिख दिया। अब ये जो -7 है ये तो हम उसी तरह ही लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर है 49 प्लस 16, तो 49 प्लस 16 को स्टूडेंट्स ऐड करें तो ये 65 आ जाता है, ओवर में 8 लें। फिर ये जो 65 है 65 है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, अगर स्क्वायर बनता तो स्क्वायर रूट कैंसिल होता, इसका मतलब है ये कैंसिल नहीं होगा, इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो फिर हम सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये जो प्लस माइनस का साइन है एक दफ़ा इसको प्लस लिखा जाएगा और दूसरी दफ़ा माइनस लिखते हुए सॉल्यूशन सेट बना देंगे। तो फिर देख लें जी हल सेट क्या है, -7 प्लस 65 अंडर रूट या आर स्क्वायर रूट ओवर 8 और दूसरी दफ़ा -7 आगे -65 ओवर 8 अंडर रूट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर।
तो इक्वेशन पहले ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट 15 है, ए इज़ इक्वल टू 15। एक्स का कॉफिशेंट 2a है, बी इज़ इक्वल टू 2a और कांस्टेंट है माइनस ए स्क्वेयर, इसलिए c इज़ इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हर दफ़ा लिखा जाएगा क्वेश्चन के साथ, लाजमी है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट का दूसरा नाम अंडर रूट भी है, इसको उर्दू में ना जज़रुल मरब्बा या जज़र भी कहते हैं, ओवर में 2a। तो ये माइनस उसी तरह इंटू बी की वैल्यू क्या है 2a, तो माइनस इंटू 2a प्लस माइनस इसी b का स्क्वायर लेना है तो 2a का स्क्वायर हो गया, लिख दिया। माइनस 4 फार्मूले वाला है और 4ac है ना, माइनस 4 उसी तरह a की वैल्यू है यहाँ 15 वो पुट कर दी और c की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर वो लिख दी। ओवर में 2a होता है, 2 और a है 15 वो लिख दिया। अब इनको मज़ीद कुछ सिंपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये जो माइनस है अंदर 2a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 2a, तो हमने माइनस 2a लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस उसी तरह, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। आगे माइनस 4ac वाला हिस्सा हल करें तो ये एक दफ़ा माइनस, दूसरी दफ़ा माइनस और माइनस, दो दफ़ा जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। मीन जो ही माइनस इवन टाइम्स जुफ्त दफ़ा मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 दफ़ा है, 2 जुफ्त है, 2 इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 4 15 10 60, 15 4 60, साथ ए स्क्वायर तो लिख दिया 60 ए स्क्वायर। ओवर में 2 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 15 था 30, 15 तो 30 आ गया। अब ऊपर 4a स्क्वायर और 60a स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 64। तो अगले स्टेप के अंदर x इज़ इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर, ये हो गया जी 64a स्क्वायर और में 30 उसी तरह जी। नेक्स्ट x इज़ इक्वल टू माइनस 2a सेम एज इन द प्रीवियस इक्वेशन, माइनस 2a उसी तरह आएगा जैसा कि पहले था। आगे प्लस माइनस ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर बनता है और a स्क्वायर a का, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 64a स्क्वायर, 8a का स्क्वायर बन गया, हमने स्क्वायर बना दिया और नीचे 30 उसी तरह लिख दिया। तो आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगले स्टेप में हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ जाता है माइनस 2a प्लस माइनस 8 ओवर 30। तो फिर x इज़ इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस 8a ओवर 30। अब इस इक्वेशंस को अलग-अलग करके 2 इक्वेशंस बनाएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 2a प्लस 8a ओवर 30 और दूसरी दफ़ा x इज़ इक्वल टू माइनस 2a और ये जो माइनस 8 ओवर 30। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के 2a और प्लस के 8a, ये 6a रह गया। माइनस के 2a है ना और प्लस के 8a हैं, तो प्लस के 6a रह गया ओवर 30 हमने लिख दिया। दूसरी तरफ माइनस 2a और माइनस 8a कितना हो जाता है माइनस 10a लिख दिया ओवर 30। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये 6 और 30 जब कैंसिल हुए तो a रह गया और 6 5 था 30, x इज़ इक्वल टू a ओवर 5। दूसरी तरफ गौर करें तो 10 कैंसिल हो जाता है 30 के साथ, ऊपर माइनस और a रह गया और नीचे 10 3 था 30। तो यहाँ x इज़ इक्वल टू माइनस a ओवर 3। तो इन ये जो दोनों कीमतें x इज़ इक्वल टू a ओवर 5 और x इज़ इक्वल टू माइनस a ओवर 3 आया है, इनको हम इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिख देते हैं। ये तो डियर स्टूडेंट्स फिर सॉल्यूशन सेट कुछ यूँ है, एस एस से लिखा जाता है, एस मीन सॉल्यूशन और एस दूसरा एस किसके लिए सेट के लिए। पहली वैल्यू थी a ओवर 5 लिख दी, फिर कॉमा ज़रूर डालना है, दूसरी वैल्यू थी माइनस a ओवर 3 वो लिख दी। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट a ओवर 5 और कॉमा लगाते हुए माइनस a ओवर 3 आ गया है। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हल करें। क्वेश्चन नंबर 18 है,
16x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ देख लें। x² का कॉफिशिएंट 16 है तो a इज इक्वल टू 16, x का कॉफिशिएंट प्लस a है तो b इज इक्वल टू 8। क्या है, x का कॉफिशिएंट 8 है तो b इज इक्वल टू 8 और c प्लस 1 है, c इज इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बार बार लिखा जा रहा है। अब ये जो a इज इक्वल टू 16, b 8 है और c 1 है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की जगह 8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी की वैल्यू 16 है वो पुट कर दिया और c 1 है ये भी पुट कर दिया। ओवर में 2a होता है, 2 इंटू ए इज इक्वल टू 16। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का 8 आ गया अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर है जी 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, वो हमने लिख दिया। आगे हल करते हैं जी, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब -4 को 16 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 16 था 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 64 ही आ जाता है। तो इस तरह माइनस के 64 आ गए, ओवर में 2 16 था 32, 16 2 32। अब x इज इक्वल टू बाहर स्क्वायर रूट के बाहर -8 उसी तरह प्लस माइनस ये जी 64 में से 64 माइनस करें तो 0 आ जाता है, 0 का स्क्वायर रूट ओवर 32 हमने लिख दिया। तो 0 का स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या रह गया जी -8 रह गया है और नीचे 32 रह गया है। इसको हम हल करके लिखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमने देखा -8 है प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -8 लिख दिया। ओवर में 32 है ये भी लिख दिया। अब ये कैंसिल भी होते हैं, 8 का टेबल 32 तक पढ़ा जाता है, तो 8 1 दा 8 और 8 4 दा 32। तो इस तरह जो x की वैल्यू हमारे पास आई, x इज इक्वल टू -1/4, एक ही वैल्यू निकली है तो इसलिए हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाते हुए यानी दरमियानी ब्रैकेट लगाते हुए -1/4, और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं ये स्पेशल हैं, लंबे हैं, लेंथी हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हल होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इनको हल करेंगे, बड़ी अच्छी तरह गौर से इनको समझना है। इनमें से कोई सवाल इम्तहान में पूछा भी जा सकता है। तो नंबर 19, इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले x माइनस ए को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो माइनस ए x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए एक्स, फिर ये जो x है माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के बी एक्स, फिर माइनस का ए और माइनस का बी मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस ए भी हो गया। इसी तरह x माइनस बी को x माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो उसी पैटर्न पर x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, फिर माइनस बी एक्स के साथ माइनस बी एक्स, फिर ये वाला x माइनस सी के साथ माइनस सी एक्स। अब माइनस बी और माइनस सी की मल्टीप्लिकेशन है माइनस माइनस प्लस बी सी। स्टूडेंट्स ये 8वीं का फार्मूला है इस तरह की मल्टीप्लिकेशन का, आप गौर नहीं करते तो गौर किया करें। आगे है जी x माइनस सी की मल्टीप्लिकेशन x माइनस ए के साथ, उसी तरीके से जैसे पीछे मल्टीप्लाई किया, पहले x को x के साथ x की 2 हो गया, फिर माइनस सी को x के साथ माइनस सी एक्स हो गया, फिर ये पहला जो x है ये माइनस ए के साथ माइनस ए एक्स, और फिर आगे माइनस सी और माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद सिंप्लीफाई इसको हम करते हैं। तो गौर करें, एक्स स्क्वायर एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर 2 दफ़ा और एक्स स्क्वायर 3 दफ़ा हमने लिख दिया 3x स्क्वायर। उसके बाद गौर कीजिएगा माइनस का ax और ये भी माइनस का ax माइनस के 2ax, इसी तरह माइनस बी ऐसे एक 1 टाइम्स और माइनस बी 2 टाइम्स, ये माइनस के 2bx हो गया। फिर इसी तरह बिल्कुल माइनस का cx और माइनस का cx माइनस के 2cx। इसके बाद गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लस का ए भी लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया,
प्लस का बी सी लिख दिया, उसके बाद प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको मज़ीद सिंपल करना है। ये जो एक्स 3 जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कॉमन लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर उसी तरह, और ये है -2ax -2bx -2cx। -2 शुरू में कॉमन ले लिया और x को एंड पे, ताकि जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टेप में बन जाए। तो -2 कॉमन लिया तो a आ गया प्लस b आ गया प्लस c, और x दूसरी साइड पे लिख दिया। तो इस तरह -2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू एक्स, आगे प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, ए इज इक्वल टू 3, और एक्स का कोफिशिएंट है -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, वो भी लिख दिया। और सी की जगह क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तीनों कीमतें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, यानी ए की कीमत क्या है 3 है, बी की -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, और सी की ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पुट करते हैं किसके अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, और इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 इंटू a प्लस b प्लस c, c इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस पी का स्क्वायर है -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद -4 ए की जगह 3 और सी है इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मज़ीद प्रोसेस करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये वाला -2 जो है ना इसका स्क्वायर जो है 4a हो गया, इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का लहदा स्क्वायर लिख दिया है। आगे देखें तो -4 3 से मल्टीप्लाई हुआ -12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस फार्मूले को इस a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर को भी खोलेंगे, तो ओवर में क्या आ गया 2 3 6। तो इस स्क्वायर को खोलेंगे, फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, उसी तरह ये 4 भी उसी तरह, ये a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है इसको खोलेंगे, तो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद 2 टाइम्स पहला मेंबर a और दूसरा b है, प्लस टाइम 2 ए बी प्लस 2 बी सी, सुन ले 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी और 2 टाइम्स ए सी या सी ए। हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी 2 ए बी 2 टाइम्स बी सी 2 बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। इसके बाद आगे है जी -12 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अभी नहीं करते, -12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगले स्टेप में ये हल करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे जी, ये भी 4 है और ये -12 है, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। लें जी, देखिएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, ये जी ये 4 मौजूद है, इधर -12 है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 4 हमने कॉमन लिया है, तो बाकी क्या रह गया 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ओवर में क्या आ गया, ये वही 6 उसी तरह आ गया। तो स्टूडेंट्स अगला स्टेप x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, उसी तरह प्लस माइनस भी उसी तरह। ये जो 4 है इसको हमने 2 का स्क्वायर बना लिया ताकि इसको भी बाहर ले आए। आगे अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दिया। ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -3ab -3bc -3ca। फिर देख लें, ये 4 था, इसको 2 का स्क्वायर बना लिया, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसी तरह, प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca भी उसी तरह। ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -3ab -3bc -3ca लिख दिया। अब इनको हम सिंपल करेंगे, ओवर में 6 उसी तरह ही आ गया जी। तो अगला स्टेप है x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, वो जो अंदर 2 का स्क्वायर था बाहर आ गया, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस के 2ab थे माइनस के 3ab, तो माइनस के ab आ गए। प्लस के 2bc थे और माइनस के 3bc, तो माइनस का bc आ गया। आगे पिछले स्टेप में प्लस के 3ca थे और माइनस के माइनस के 3ca थे और प्लस के 2ca, तो माइनस का 3ca आ गया। ओवर में 6 उसी तरह लिख दिया। तो आगे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ऊपर क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये जो 2 है ये हमने कॉमन लिया, ये 2 यहाँ भी मौजूद था, यहाँ भी मौजूद था, हमने इसको ले लिया कॉमन और बाकी ब्रैकेट के क्या है ये 2 ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर पीछे 2 का स्क्वायर बना था, बाहर निकाल। अब इस दो इनको कॉमन लिया तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये जो 2 है ना ये 6 के साथ कैंसिल कर दिया, तो 2 3 6 आ गया। ऊपर a प्लस बी प्लस सी उसी तरह प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और ओवर में 3 आ गया। स्टूडेंट्स यही हमारा सोल्यूशन सेट होना है, क्योंकि ये स्क्वायर बन के बाहर तो स्क्वायर रूट से आता नहीं है। तो देख लें जी सोल्यूशन सेट। तो फिर इसको हमने सोल्यूशन सेट की सूरत में यूँ लिख दिया इनटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओवर में 3a और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो अब चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ए बी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है। ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह ए प्लस 2b प्लस सी और सी है b प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये सारी वैल्यूज़ ए बी सी की यहाँ पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की जगह ए प्लस 2b प्लस सी, ए प्लस 2b प्लस सी, आगे प्लस माइनस इसी b का स्क्वायर लेना है, ए प्लस 2b प्लस सी इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 उसी तरह ए की जगह ए प्लस बी लिख दिया और सी की जगह बी प्लस सी लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन ओवर में 2 उसी तरह ए की जगह ए प्लस बी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अगले स्टेप के अंदर इनको हल करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस ये ए प्लस 2b प्लस सी का स्क्वायर खोलें तो ए का स्क्वायर 2b का 4b स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इनकी प्रोडक्ट a और 2b की प्रोडक्ट 2ab बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4ab, यानी 2 इंटू ए इंटू 2b 2 2 द 4ab आ गया। आगे 2bc प्लस 2b प्लस सी की प्रोडक्ट 2bc और 2 से जो 2 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई किया 4bc, और उसके बाद c और a की 2 टाइम्स c और a को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2ca हो गया। उसके बाद ये देखें माइनस 4 उसी तरह ए प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को बी के साथ ए बी आ गया, फिर ए को सी के साथ ए सी आ गया। अब बी की मल्टीप्लिकेशन है, बी से मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर, फिर बी सी के साथ प्लस का बी सी ओवर में 2 इंटू ए प्लस बी आ गया है। तो स्टूडेंट्स अगला स्टेप x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस अंदर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca आ चुका था। आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करें, हल करें तो बन जाता है जी माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर और माइनस 4bc ओवर में 2 इंटू ए प्लस बी। मज़ीद इसको सिंपल करते हैं जी, देखते हैं तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाता है, गौर कीजिएगा। ये माइनस के 4b स्क्वायर और प्लस के 4b स्क्वायर कैंसिल हो गए, उसके बाद प्लस के 4ab और माइनस के 4ab कैंसिल हो गए, उसके बाद प्लस के 4bc और माइनस के 4bc भी कैंसिल हो गए। तो रह क्या गया है वो लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस इधर से ए स्क्वायर रह गया प्लस का सी स्क्वायर रह गया, और आगे गौर करें जब प्लस के 2c हैं और माइनस के 4ac या c हैं तो माइनस के 2ca रह गए, प्लस के 2ac माइनस के 4ac तो माइनस के 2ac रह गए, ओवर में 2 इंटू ए प्लस बी उसी तरह। आगे देखें स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए
प्लस 2b प्लस सी उसी तरह प्लस माइनस उसी तरह, ये ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2a 2ca, ये a माइनस सी या c माइनस ए का स्क्वायर बन जाता है, बना लिया। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर दिया। ओवर में क्या है 2 इंटू ए प्लस बी। तो आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे और मज़ीद इसका सोल्यूशन सेट मालूम करेंगे। तो फिर अगला स्टेप देख लें, x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस उसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए थे, a माइनस सी ओवर में 2 इंटू ए प्लस बी आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो x इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस ना सॉरी पहले एक दफ़ा प्लस और माइनस लिख लें, माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस ए माइनस सी। और दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस सी ओवर में 2 इंटू ए प्लस बी, इधर भी 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो आगे ये प्लस है अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे और फिर प्लस माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, फिर प्लस ए माइनस सी, इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए हो गया और माइनस माइनस प्लस सी, और में 2 इंटू ए प्लस बी, इधर भी वही 2 इंटू ए प्लस बी। आगे अगले स्टेप में देखिएगा, माइनस का ए है और प्लस का ए है, ये क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। आगे है जी माइनस के 2b लिख दिए, माइनस का सी और माइनस का सी, माइनस के 2c ओवर में 2 इंटू ए प्लस बी। इधर देखें, गौर करें, ये प्लस का सी और माइनस का सी कैंसिल हो गया, माइनस ए और माइनस ए, माइनस के 2a और माइनस के 2b आ गए। तो इसके बाद यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर b प्लस सी, नीचे 2 इंटू ए प्लस बी। अब क्या होगा जी, आप गौर से देखें, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, इधर भी देख लें, माइनस 2 कॉमन लिया तो a प्लस बी, नीचे भी a प्लस बी है, ये a प्लस बी और a प्लस बी के साथ कैंसिल हो गया। अब जो आंसर आता है हम उसको भी लिख के सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, माइनस उसी तरह b प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो दूसरी तरफ भी क्या है, a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाता है माइनस इंटू बी प्लस सी और ए प्लस बी और दूसरी बार -1। ये हमारा सोल्यूशन है स्टूडेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।